बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। एक बार फिर आपके सामने आपके सवालों के जवाब देने के लिए और आपको एक बार फिर कुछ चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, पहला सवाल जो मुझे ये आ जाता है, मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखा कीजिए, वीडियो को समझा कीजिए। इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी गाइडलाइन के लिए होती है और इस वीडियो में मौजूद गाइडलाइन से आगे के सवालात पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और शुरू में ही मुझसे सवालात वही पूछने लगते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दी हुई होती है। सवाल नंबर 1 जो कि बेहिसाब आया, जब चाइना ने एंट्री बंद की हुई है और आज़रबाईजान पाकिस्तान से एक्सेस नहीं दे रहा है, तो फिर लोग मुझसे ये क्यों कहते हैं कि वो आप हम पे छोड़ दीजिए, हम कहीं से भी चले जाएंगे। जब रास्ता ही एक है और वो रास्ता बंद है तो कैसे पॉसिबल है। और अगर आप इतने ही होशियार हैं तो फिर मुझसे सवालात ना पूछा कीजिए, ठीक है। आज़रबाईजान का स्टिकर वीज़ा इस्लामाबाद से पेश ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो फ़्लाइट जो फ्लाई दुबई की पाकिस्तान से ऑपरेट होकर आज़रबाईजान जाती है वो अभी तक नहीं ओपन हुई है। अलबत्ता अगर आप टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट लेंगे वाया इस्तांबुल और आपके पास स्टिकर वीज़ा होगा तो आप ज़रूर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोगों ने मुझसे कहा कि हम बाई लैंड चले जाएंगे, हम बाई रोड भी जा सकते। तो भाई, अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना अक्ल फहम है तो फिर आप मेरा कीमती वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। सवाल नंबर 2, चाइना एंट्री नहीं दे रहा है लेकिन आप हमें वीज़ा दे दीजिए, वो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, मैं आपको वीज़ा दे दूंगी, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पे वीज़ा लगवाइए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लीगलाइजेशन हो रही है, असेसमेंट हो रही है, सबमिशन भी हो रही है। लेकिन जब आप एंट्री लेने जाते हैं तो चाइना आपको वक्ती तौर पे एंट्री नहीं दे रहा। मैं आपको ये भी अर्ज़ करती हूँ कि हो सकता है मैं अभी आपसे ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और कल चाइना एंट्री खोल देता है तो मैं ही आपको बताऊंगी कि हाँ भाई आप जा सकते हैं, चाइना ने एंट्री खोल दी। सवाल नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा आता है, आप हमें यूरोप जाना है। ठीक है, बिल्कुल जाना है यूरोप जाना है। हमने अपने पासपोर्ट की ऐसी तैसी कर ली, हमने असाइलम भी किया, हम भाग के भी आ गए, हम लीगल भी पहुंच गए, ठीक है ना। आप मुझसे पूछने आते हैं तो फिर मुझे टाइम दिया कीजिए। जिस तरह एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि आपने तो अपना सारा काम कर लिया, लेकिन जब आप एक कंसल्टेंट के पास आते हैं तो कंसल्टेंट के पास राइट होता है कि वो आपके लिए मुनासिब, जायज़ और लीगल रास्ता चुन के आपको रवाना करें। इज दैट क्लियर और नॉट? मैं समझती हूँ ये बात मेरी क्लियर होगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि मेरे पास आके आप अपने तजुर्बे ना लगाया कीजिए, या तो मुझे सुन लीजिए या आप खुद सुन लीजिए और वीडियो को पूरी देखेंगे तो मेरे ख्याल से फिर आप मुझसे उससे आगे के सवालात पूछेंगे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ, मैं कैश पे काम करती हूँ क्योंकि मुझे आगे क्लाइंटों के पैसे भरने होते हैं, ठीक है। मैं एजेंट नहीं हूँ जो आपके ऊपर अपना जो है जुआ खेलूँ या आप पर तुक्का लगाऊँ। इज दैट क्लियर? ये एक और सवाल था। अब बात आ जाती है पनामा। अब आप अमेरिका के हालात, अमेरिका के इलेक्शन देख रहे हैं। इस सिचुएशन में तो कोई किसी को नहीं आने देगा। 3 फैक्टर्स हैं, हंगामे भी बहुत हो रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहा है, प्लस कोविड-19, ठीक है। इन तीनों ने मिलके जो है वो प्रोसीजर को लॉन्ग किया हुआ है। तो वर्क परमिट्स अप्लाई हैं, लेकिन जब ऑब्वियसली सी बात है जब एंट्री खोलेगा मुल्क तब हम आपको भेज सकेंगे। इसी तरह न्यूजीलैंड पे आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बिल्कुल वीज़े अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब मुल्क आपको एंट्री देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, या तो हम आपका सिनेरियो चेंज करके किसी और मुल्क में रवाना कर देंगे, ठीक है, या फिर अगर आप बिल्कुल सब्र से अगले साल के मार्च तक इंतज़ार कर सकते हैं तो फिर सब्र से बैठ के इंतज़ार कर लीजिए। उज़्बेकिस्तान में मैंने आपको बताया
कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है, यानी सबसे पहले हमने आपका विजिट वीज़ा लगा दिया। इज दैट क्लियर? विजिट वीज़ा लगने के बाद फिर वो कंपनी के पास आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट चला जाता है, ठीक है। फिर वो कंपनी टाइम लेती है आपको किस जगह अकोमोडेट करना है, ठीक है, टाइम लगता है। बांग्लादेश और पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे विजिट वीज़ा स्टिकर में लगता है और इंडियंस के लिए ई वीज़ा होता है। तो जॉब्स मेरे पास बहुत कम रुकती हैं, इंटरनेशनल होती हैं। मैं बार बार यही अर्ज़ करती हूँ कि आपको अप्लाई करना है तो फ़ौरन से पेशतर कर लिया कीजिए, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि आज ये जॉब है तो कल अगर किसी ने बाई कर ली तो फिर मैं और आप एक दूसरे के आगे बैठ के तालियां बजाते रहेंगे। ठीक हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप क्वेश्चन करें तो अपने दिल और दिमाग को हाजिर रखें, और अगर आपने अपनी ही चलानी है तो फिर मुझसे ना पूछा करें, और अगर मेरी सुननी है तो फिर खुद ना बोला करें। उम्मीद करती हूँ उन सवालों के जवाब आपको पसंद आए होंगे। एक बार फिर हाजिर होंगी नई मालूमात के साथ, नई कंट्री के साथ। अभी भी कह रही हूँ, आप पनामा अप्लाई कर सकते हैं, स्लोवाकिया शेंजन ओपन वर्क परमिट कर सकते हैं, रोमानिया वर्क परमिट विद जॉब कर सकते हैं, और मोल्डोवा अप्लाई कर सकते हैं। मोल्डोवा का जनरल टूरिस्ट वीज़ा है, और उसके बाद सेशल्स है, उज़्बेकिस्तान है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त स्टिल मौजूद हैं। बाकी अपडेट्स में और क्या नई चीज़ें आ सकती हैं वो मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूँगी। जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मैं आपको क्लियर मना कर दूँगी, जो चीज़ें चल रही होंगी हम उन पर अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट्स मुझसे अप्लाई करें, किसी और से अप्लाई करें, ये चीज़ जहन में रखिएगा कि वर्क परमिट का प्रोसेस 3 महीने से कम का कभी भी नहीं होता है। सेकंड, विजिट वीज़ास, टूरिस्ट वीज़ास यूरोप साइड की कम्प्लीटली बंद है, बड़ी कंट्रीज़ के कम्प्लीटली बंद है। ये छोटे मोटे किर्गिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, इन सब के ई वीज़ास खुले हुए हैं। मालदीव ऑन अराइवल है, सेशल्स ऑन अराइवल है, तो इनके लिए हमें टेंशन नहीं होती है। तुर्की बिल्कुल प्रॉपर खुला हुआ है, तुर्की आप बिल्कुल विजिट वीज़ा अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, आपकी TRP भी करवाऊँगी, इसके बाद आपको जॉब भी दिलवाऊँगी। लेकिन ये माइंड पे क्लियर रखिए, क्योंकि वो तुर्की के लोग टर्किश लैंग्वेज के अलावा कोई ज़बान नहीं बोलते हैं, तो लिहाजा आपको थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी रहेगा, और जॉब भी आपको वेटर की या एक लेबर कैटेगरी की मिल सकेगी। बाद में आप अपने आप को वहाँ रहते हुए अपग्रेड कर लें और अच्छी जॉब हासिल कर लें तो इट्स अप टू यू। आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गुड टाइम। आप कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम, आपका बहुत अच्छा वक्त होगा। आप वहाँ कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आप वहाँ तंदूर लगाना चाहते हैं, बेकरी बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, तो ये सब टाइम बहुत अच्छा है तुर्की के लिए। तो देर नहीं कीजिए, अप्लाई कीजिए, और बैंक स्टेटमेंट के साथ अप्लाई होता है, ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है। बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपका वीज़ा नहीं लगेगा, वो फिर वही हो जाएगा। काम होता है, मुझे भी पता है, मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स करके देते हैं वीज़ास। लेकिन कोशिश करें आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हो, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए का एंडिंग बैलेंस शो हो जाए, तो आपका काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये स्टेप पसंद आएगा। एक बार फिर हाजिर होंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर हाजिर होंगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।